नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक लड़का जिनकी उम्र 16 साल है, मैं फिर बोल रहा हूँ 16 साल है, इनके हाथ का विश्लेषण कर रहा हूँ मैंने इनके फादर को पहले इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू। इन्होंने कहा कि मुझे हाथ दिखाना है। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने बेटे का। मैंने उम्र पूछी। इन्होंने कहा 16। मैंने कहा 16 प्लस होना चाहिए। एक्चुअल में मैं 17 साल के बाद देखता हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं सर 16 प्लस है उसकी। फिर वो चुप हो गए, मैं चुप हो गया। एंड देन इन्होंने फिर दोबारा कांटेक्ट करा। इन्होंने कहा नहीं सर आप देखो। मैंने देखा इनका हाथ, फिर मैं एग्री हुआ। अब मैंने इनके लड़के का हाथ देखा। इस हाथ में वो सब चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जिसके लिए बाप सेक्रीफाइस कर रहा है। अपनी पूरी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस वो इस हाथ में दिख रहा है कि जॉब छोड़कर बच्चे की और पूरा डेडिकेशन के साथ काम करना कि यस ये 10th में है, इसका भविष्य बनाने के लिए मैं इसका साथ दूंगा। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। क्या ये हाथ में सेक्रीफाइस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या ये हाथ जितनी इसको हेल्प मिल रही है, ये सपोर्ट मिल रही है, क्या वो उसको पाएगा? नहीं पाएगा। मेरे लिए चैलेंज था ये। मेरे लिए चैलेंज था कि मैं ये देखूं, समझूं, इस हाथ पर मैं स्टडी करूं कि क्या ये असलियत में इतनी मेहनत क्या दिख रही है और ये क्या कुछ बनेगा। इतनी हेल्प अगर इसकी फैमिली कर रही है तो क्या इसे बनना चाहिए? अगर बनने वाले इसके चिन्ह हैं और सेक्रीफाइस के चिन्ह इसके माँ बाप के, वो भी मुझे देखने थे। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि पामिस्ट्री होती क्या है, पामिस्ट्री होती क्या है और उसकी डीप तक स्टडी कितनी ज़रूरी होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। वो भी बताएंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक 6। देखो, मूलांक 6 इसका स्वामी क्या होता है? शुक्र होता है। इसका रूलिंग प्लेनेट शुक्र होता है। ये किस चीज़ को बताता है? ये बताता है, शुक्र बताता है प्रेम को, सुंदरता को, कामुकता को, शांति के प्रतीक को बताता है। ऐसे व्यक्तियों के को हमेशा ऊर्जा रहती है। फैशन के शौकीन होते हैं, नए फैशन का, महंगे कपड़े पहनने का शौकीन होता, गाड़ियों का शौकीन होता है, कार गैजेट्स का शौकीन होते हैं, मोबाइल, और इन सब में इनकी जान अटकी रहती है। कहीं कोई नई चीज़ आ जाएगी टीवी वगैरह में तो ये सबसे पहले उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। थोड़े ईर्ष्यालु किस्म के भी होते हैं। किसी ये लोग किसी का विरोध नहीं करते, ना ही विरोध सहते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है और प्रेरणा की भी ज़रूरत पड़ती है। देखो, मैं इनके फादर को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब तक आप मूलांक को नहीं समझोगे ना, आप नहीं पकड़ पाओगे उसके नेचर को। आपको उसके नेचर को पकड़ना है। मैं फिर बात बोल रहा हूँ, इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग कला में, संगीत में, कला संगीत के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। ये लोग बायो साइंस ले ली जाए तो अच्छा नहीं करते। बैंक में, ट्रेवल्स में, टूर एंड ट्रेवल्स में, ड्रामा में, डांस में, पेंटिंग में, इंटीरियर डेकोरेशन में, ड्रेस डिज़ाइनिंग में, सिनेमा में, म्यूज़िक में, रेडियो न्यूज़ रीडर्स, होटल मैनेजमेंट, न्यूज़ रिपोर्टर्स, सेल्स लग्जरी, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, ये इन सब में अच्छा करते हैं। नौकरी में परेशानी आती है। इनके प्रेम संबंधों के मामले में भटक जाते हैं। फिर कह रहा हूं, प्रेम संबंधों के मामलों में भटक जाते हैं, असफल भी होते हैं। ठीक है, ये लोग, एक आकर्षण होता है इनके अंदर, वो अपने आप उसमें खिंचे जाते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत आती है। खर्चीले होते हैं, सुंदर चीज़ों पर आकर्षित होते हैं, काफ़ी हद तक ईमानदार होते हैं, गुस्सा कम करते हैं, लेकिन गुस्सा आ जाएगा तो उसे काबू करना मुश्किल होता है। अच्छी बनती है किससे? कंपैटिबिलिटी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर के साथ अच्छा विवाह चलता है। सबसे अच्छी बात इनकी विचारशीलता, कल्पना शक्ति होती है। ये लोग कभी कभी डॉक्टर भी बनते हैं। फिर बोल रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। समझे?
मूलांक क्या कहना चाह रहा है। इनके जिंदगी के शुरुआती टाइम साधारण होता है, लेकिन आगे जाकर तरक्की होती है। अपने लिए लापरवाह होते हैं, हमेशा याद रखना, अपने लिए लापरवाह होंगे। किस चीज़ से बच के रहना है? मूलांक 8 या न्यूमरिक 8 से। ना तो 8 नंबर से कोई भी चीज़ शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर की कार या कंपैटिबिलिटी पार्टनर होगा तब भी तलाक होगा। क्या पहनना चाहिए जिससे कि और थोड़ा सा माइंड ठीक रहता है? ओपल या हीरा पहने। और कौन से रंग ज़्यादा पहनने चाहिए? सफ़ेद रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। देखो, ये तो यहाँ से समझ आ गई सारी चीज़ें कि इनकी लाइफ में क्या इनकी सोच होती है, मूलांक क्या बताना चाह रहा है। और यहाँ पर बात आती है सेक्रीफाइसेस की, कि बाप एक बहुत बड़ा स्टेप उठा रहा है किसके लिए? बच्चे के लिए, कि उसकी 10th से लेके जब तक वो कुछ नहीं बनता, मैं नौकरी छोड़कर मैं इसके साथ रहूँगा और एक साये के तरीके से इसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो एक क्वालिफाइड व्यक्ति हैं और वो उनकी पकड़ पढ़ाई पर बहुत ज़बरदस्त है। तो उन्होंने एक ये निर्णय लिया। अब मुझे ये टेस्ट करना था कि क्या वो निर्णय सही है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, निर्णय सही है, पर लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इनकी ये देख लेते हैं। देखिए, स्क्वेरिश हाथ, बहुत मेहनती। ये कंपैटिबिलिटी क्या मैच करती है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में मेहनत से भरे हुए काम भी करेगा और जीविका वो अपनी कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे कमाएगा। ये भी इंडिकेट यहाँ पर दे रहा है। मेहनती हाथ, स्क्वेरिश हाथ पैसा बहुत कमाता है, ये भी देख लीजिएगा। अब बात आती है, मुझे ये देखना था कि क्या इसकी लाइफ में तरक्की का जो लेवल है, देखो तरक्की के लेवल में थोड़ी सी यहाँ से आई और ये यहाँ, यानी लाइफ में कहीं पढ़ाई के चक्कर में कुछ रहेंगे, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में मेहनत का, क्योंकि नीचे यहाँ से मुझे चाहिए था कि क्या लाइफ में ये चीज़ बनेगी। यस, बन रही है, ये तरक्की करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब माउंट्स को पूरा स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसा भी कमाएगा। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना था कि क्या याददाश्त शक्ति और ये सारी चीज़ें इनकी हैं या नहीं है। उंगली इनकी बिल्कुल मैच हो रही है, यानी याददाश्त शक्ति से लेकर, पब्लिक रिलेशन से लेकर, बातचीत करने के ढंग से लेकर, और व्यापार वाणिज्यिक पब्लिक रिलेशन सब में माहिर, अकाउंट्स में लेकर हर चीज़ में अपने आप को माहिर पाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, अकाउंट्स से लेकर हर चीज़ में माहिर पाएंगे। पहला फैलेंज बड़ा है, हर बात को बारीकी से समझें, ये इसका फ़ायदा उठाओ आप। जल्दबाजी मत करना, लाइफ में हर चीज़ को तसल्ली से आगे बढ़ोगे, सोच समझ के कदम उठाओगे और आप अपनी लाइफ में जाओगे। एनालिटिक पर्सनालिटी की ओर भी इंडिकेट कर रहा है। ये उंगली देखो क्या शो कर रही है, थोड़ी सी बेंड और थोड़ी सी पतली है, ये इसके गुणों को बढ़ा रही है। यही गुण आपको 16 साल पे एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड गुरु का है। तो ये मुझे ये भी चेक करना है कि क्या ये एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ, वो भी मुझे चेक करना है, क्योंकि उम्र 16 प्लस 3-4 दिन 5 दिन हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि ये भी चेक करना है। ये उंगली थोड़ी सी, ये भी आपको यहाँ से पतली और थोड़ी सी आगे, जो कि इसके गुणों में भी बढ़ोतरी होगी। आत्मविश्वास मुझे चाहिए था कि क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल क्या इनका सही बैठेगा, नहीं बैठेगा, बैठेगा। ठीक है, अब अंगूठा, अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज बड़ा तो है पर लेकिन नुकीला नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान जो है भटकेगा, वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल में दिक्कत आ सकती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा, पर लेकिन बड़ा है, एनालिटिक है, विल पावर भी रहेगी, पर लेकिन कहीं आकर डिस्ट्रैक्शन जो होगी ना, वो शो होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कौन सहारा देगा वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड फैलेंज ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपनी बात को अच्छे ढंग से, कहीं ना कहीं कमी आएगी, उस चीज़ का भी ध्यान रखना। और डायमीटर भी इतना स्ट्रांग नहीं है, ये अच्छी बात है। स्ट्रांग क्यों नहीं है? ये शादी के मामले में ये इनके लिए बेनिफिट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर की लड़की इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर इनके हिसाब से नहीं आएगी और दिखते आएंगी, वो भी इंडिकेट कर रही है। लेकिन अभी इसको एक तरफ करते हैं।
ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। मैं फर्स्ट टाइम इस वाली चीज़ पे कहा इनसे कि ये क्या है, मुझे क्या बबल्स दिख रहे हैं, मुझे ये यव रेखा दिख रही है। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे इसकी फ़ोटोग्राफ निकालो, और ये और ज़्यादा एनालिटिक पर्सनालिटी के थे इनके फादर। इन्होंने पहले बहुत फोटोग्राफ निकलवाई, सब कुछ निकलवाई, इन्होंने लेंस लेके आए एंड देन उसके ऊपर से फ़ोटो खींच के दी। देखो मेरा लाइफ में क्या मतलब बनता है कि मैं इनसे ये कहूँ, मैं ये भी कह सकता था बबल्स है, क्योंकि कुछ एक नॉर्मल पामिस्ट्री के हिसाब से जब देखा जाए तो ये, पर लेकिन मुझे बबल्स दिखने के बावजूद भी जब मैंने स्टडी करी तो मुझे ये चीज़ लगी कि ये बबल्स अगर हैं तो ये रेखा क्या काम करने आ रही है, ये रेखा का क्या इंटेंशन है, और नीचे से एक रेखा ने इसका सहारा क्यों ले रखा है। अब इन्होंने फ़ोन करा मुझे, कह रहे सर मैंने आपको भेजा है, आपने देख लिया, वो ना बबल्स नहीं है, वो एक और लाइन है। मैंने कहा मुझे पता है, मेरे को पता है, मैंने टेस्ट कर लिया। इन्होंने भी शार्पनेस दिखाई अपनी तरफ से, बहुत शार्पनेस दिखाई, और मैंने भी अपनी जो पामिस्ट्री है वो मैंने देखा, नहीं ये नहीं है, यहाँ पर कुछ और फॉर्मेशन बन रही है। क्लोजअप में दिखाता हूँ मैं आपको, आप लोग इसे क्या कहोगे। आप ये मैं आपको ये देखो, ये इनके लेंस से इन्होंने करी, आप इसे क्या कहोगे, ये क्या चीज़ है। सर कुछ डिस्टरबेंस तो इनके हाथ में लग रही है सर, आप कह रहे हो कि ये रेखा जो है, पर लेकिन हमें तो डिस्टरबेंस लग रही है। मैं समझाता हूँ, ये डिस्टरबेंस नहीं है, ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। पामिस्ट्री ध्यान से समझने वाली चीज़ है। ये देखो, अब आप ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये लाइन क्या करना चाह रही है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये लाइन क्या करना चाह रही है, ये एक हल्की सी लाइन, ये यहाँ आके स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। अभी क्या है, हल्की सी, और फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन ये लाइन ने क्या करा है, ये लाइन इतनी शार्प क्यों हो रही है, ये शार्प हो रही है। अब मैंने इन्हें क्वेश्चन पुटअप करा था। मैंने कहा सर आप मुझे बताना कि 3 साल पहले, यानी आज से 16 साल है, आप 2.5 या 3 साल पहले, 14 साल 13 साल में कैसा क्या हुआ था, और उसके 1-1.5 साल बाद मैंने नहीं बताया क्योंकि ये रेखा थी। अब जब मैंने स्टडी करी तब मुझे सारी चीज़ें समझ आई कि ये रेखा करने क्या आई, ये कर क्या रही, ये सपोर्टिंग है। 10 साल से लेकर ना सपोर्टिंग लेवल जो है ना वो इनका दिखना शुरू हुआ है। अब इस सपोर्टिंग लेवल ने क्या करा, इस सपोर्टिंग लेवल ने इनकी ये माइंड लाइन जो है ना, ये वाली माइंड लाइन, ये किनकी सपोर्ट कर रही है, ये इनकी कर रही है। इन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करके इनको पढ़ाना है, और एक एक सब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन कर कर ना इनकी लाइफ बनानी है। एक्चुअल में ये रेखा है सपोर्टिंग चल रही है, और इस सपोर्टिंग को कोई दिक्कत ना आए तो ये डार्क होकर चल रही है, पहली बात। और अब ये रेखा ने क्या करा वो भी बताऊंगा, और ये रेखा क्या कर रही है, और उसके बाद अब गेम देखो क्या चल रहा है। अब गेम चल रहा है, आप क्या कहोगे इस रेखा को, आप कहोगे सर वाया लासिविया लान है सर, ये डेफिनेटली 100% लोग इसे ना वाया लासिविया लाइन बोल देंगे कि एडिक्शन लाइन है, इसे कोई ना कोई एडिक्शन पड़ेगी आगे लाइफ में, ये आप वो कहोगे इसे। ये वो लाइन ही नहीं है, एडिक्शन लाइन ही नहीं है। ये क्या लाइन है मैं ये बता देता हूँ। देखो पामिस्ट्री को समझो पहले कि ये करना क्या चाह रही है। ये निकली है तो कहाँ से निकली है, ये देखो, क्यों क्यों, ये देखो ये क्या शो कर रही है, ये यहाँ आकर इस इन दो रेखाओं पर क्यों रुक गई, और यहाँ से ब्रांचेस निकल के ये हल्की 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 शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड से यहाँ आकर क्यों ये डार्क चल रही है, और निकलती हुई आगे जाकर इसने इसका सहारा लिया, और फिर एक विदेश की रेखा ने इसका सहारा लेकर कहाँ जा रही है। फिर मैं बताऊंगा अभी ABC जिन लोगों को पामिस्ट्री की आती है,
मैं फिर कहूँगा, कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर आप ना हमें आपकी ये आदत अच्छी नहीं लगती है कि आप ये कहते हो कि एबीसी लोगों को एबीसी आती है। मैं तो इतना कहता हूँ भैया, अगर डीपली जाना एनालिसिस करने वाले तो यूट्यूब, मैं तो बोलूँगा उन्हें क्यों चिढ़ मच रही है, मुझे समझ नहीं आ रहे। वो व्यूअर्स वहाँ पे भी जाते हैं और यहाँ पर भी आते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं सर ऐसा मत कहा करो। उन्हें उन्हें दिल पे लग रही है। क्यों लग रही है दिल पे? भैया मैं तो किसी चैनल का नाम नहीं ले लिया, मैं तो नहीं ले रहा। मैं तो इतना कह रहा हूँ, सच्चाई सुननी है, अगर समझना है चीज़ों को, पामिस्ट्री को, तो मेरे चैनल पर आओ। डेफिनेटली ठोक बजा के कहता हूँ, आओ, मैं सिखाऊंगा आपको कि एक्चुअल की पामिस्ट्री क्या होती है। देखो, अब बात आती है, एक तो ये चीज़ हो गई, इस पे भी डिस्कस करेंगे हम। ये अब ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या करने जा रही है, ये राहु रेखाएं हैं क्या? ये जो दो यहाँ से कट करके एक रेखा ने इसको टच किया, एक रेखा ने हृदय रेखा को टच किया और दूसरी रेखा ने इसको माइड लाइन को टच करा और इस रेखा ने सूर्य रेखा को टच करा। अब बताइए ये क्या रेखा बनना चाह रही है? ये क्या रेखा? ये थोड़ी सी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये सूर्य रेखा यहाँ पर टच हो रही है, दिखाता हूँ। देखो ये क्लियर है, ये देखो, ये सूर्य रेखा ने इस रेखा को टच क्यों कर दिया। अब इस रेखा ने, हृदय रेखा ने पहली वाली माइंड लाइन को क्यों टच करा और दूसरी वाली रेखा ने इस रेखा को टच करा। अब आप समझो कि इसका क्या मतलब है। डीपली बताना चाह रहा हूँ, डीपली हर चीज़ को समझो। और इस रेखा ने ये यहाँ जाकर क्या रंग दिखाना चाह रही है, ये रेखा ये क्या रंग दिखाना चाह रही है। मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि पामिस्ट्री केवल रेखाओं का खेल है और इन रेखाओं को पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर इसको समझ लिया आपने, पामिस्ट्री की एबीसी सीखना शुरू कर दोगे आप लोग कि ये रेखा क्यों आई। अब मैंने यहाँ देखने के बाद इनके फादर का भी मैंने हाथ मंगवाया। मैंने कहा डेफिनेटली इनके फादर में एक एक चिन्ह ऐसा ज़रूर होगा कि वो मुझे देखना है कि वो इनका बच्चा सक्सेस पाएगा नहीं पाएगा। इनके हाथ में तो सब कुछ दिख रहा है। मैं बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले पामिस्ट्री क्या कहती है कि अगर कोई रेखा लाइफ लाइन से निकलती हुई इस टाइम ऑफ पीरियड से अगर कोई निकलती है रेखा, अगर सपोज यहाँ से निकलती है, यहाँ से, और ऐसे एक छोटा सा भी कट निकल जाता है, उसकी इंटेंसिटी देखनी है कि वो कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। राहु रेखाएं नहीं होती है, पहली बात, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो है आपकी जो ये रेखा होती है, आपकी भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा के साथ यूं जाए और उधर से एक चंद्र की रेखा यहाँ बनी हुई हो और वो इसको टच करती हुई माइंड लाइन को टच कर ले, तब एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड शुरू हो जाता है उसका कि वो विदेश में जाएगा। या विदेश में जाने के लिए क्या होता है कि पढ़ाई करने के लिए यहाँ से रेखा यहाँ जाएगी, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, विदेश में भी पढ़ेगा और वहाँ से अपने पेरेंट्स को भी आदान प्रदान कराएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये शायद ये वाली रेखा जो है ना, ये वो करा रही है। ये वो रेखा नहीं है, ये वो रेखा नहीं है। वो रेखा कौन सी है मैं बताता हूँ। देखो अब क्या हुआ, किताबों में क्या लिखा हुआ है, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड से और वो फेट लाइन को काटते हुए चंद्र पर्वत पर जाए। चंद्र पर्वत पर, जैसे वो क्या कहना चाह रही है, जो किताबें होती हैं, एक रेखा पहले ये हो, यहाँ से एक रेखा ये हो और यहाँ से एक रेखा ने क्या करा, इससे इसको टच कर दिया, ठीक है, और ये एक्टिवेशन हो गई। उधर से सूर्य रेखा नीचे आ गई, तो क्या होता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या करेगा, वो विदेश में, या उसकी कंपैटिबिलिटी यहाँ से मैच की जाती है। अब समझना पड़ेगा इस चीज़ को। उसके साथ क्या एक और चीज़ निकल के आई, अगर कोई रेखा लाइफ लाइन से टच करे, ऑफ शूट टच करे, ऑफ शूट अगर लाइफ लाइन से निकलता हुआ जाता है तो क्या करता है, विदेश जाकर वापस आता है। ये क्या है,
ये रेखा ने क्या करना चाहा, ये रेखा ने ये यहाँ गई। अब यहाँ से इस रेखा ने इसका सहारा लिया, क्यों? क्योंकि ये मदद है, ये मदद कर रहे हैं, ये पूरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं इसकी। निकलनी क्या चाहिए थी? यहाँ से, लेकिन भाई ये इनके एफर्ट से नहीं निकली है, इनके घर वालों से निकली है और ये यहाँ आकर रुक गई। कंपैटिबिलिटी फर्स्ट मैच हो गई। अब मुझे देखना था कि भैया ये तो यहाँ तक तो आ गई है, अब चंद्र से भी एक रेखा आनी चाहिए थी। वो चंद्र से ये पीछे से रेखा ये आ रही है, ये टच हुई, यहाँ अभी दिखाऊंगा वो भी, वो कंपैटिबिलिटी चलो मैच हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, अब मुझे देखनी है ये रेखा जो है ये क्या करना चाह रही है और ये रेखा क्या करना चाह रही है, और फिर उसके बाद ये रेखा, क्योंकि सूर्य रेखा को नीचे उतरना चाहिए था ना वो कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए, तो लेकिन उसने क्या करा, वहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा सपोर्ट, जब यहाँ से कोई रेखा निकलती है तो क्या कहलाता है, अपने घर वालों का पूरा सपोर्ट होता है। अब वो देखना है, अब उसकी कंपैटिबिलिटी कैसे देखी जाती है कि अगर कोई रेखा चंद्र से सीधी निकल के लाइफ लाइन को टच करे और एक रेखा पर्वत से निकल के सन माउंट पर जाए। अब देखो क्या क्या पहले तो सन माउंट पर कोई रेखा, देखो पहले तो ये नीचे उतरी, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि ये रेखा निकल के यहाँ से अब चंद्र माउंट पर ये रेखा है। अब इसका एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड इस पे कैसे होना चाहिए, मुझे तो इस पे चाहिए था। ये रेखा इससे टच होनी जरूरी थी, ये रेखा इससे टच होनी जरूरी थी, तभी एक्टिवेशन टाइम पीरियड होगा, तभी सारी बातें बनेंगी। अब मैं मिटा के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये हो रही है, कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। क्यों हो रही है? ये रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने नीचे तक गई। आप लोग YouTube पे जाकर क्या कहते हो, चंद्र से निकलेगी तो उसका विकास कब होगा, शादी के बाद होगा। कॉपी पेस्ट। फिर मुझे कमेंट्स करते हैं, सर आप ना दूसरे चैनल्स के लिए ना आप ऐसा मत कहा करो, हमें बहुत हर्ट होता है। क्यों? उनका सॉफ्ट कॉर्नर उनके साथ है, मेरा नहीं है। मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्या इनका विकास क्या शादी के बाद हो रहा है? अभी तो आगे दिखाऊंगा मैं आपको कौन कर रहा है इनका। ये देखो रेखाएं कर रही है, तो कॉपी पेस्ट करते रहो, आप लोग नहीं समझ पाओगे। अब दूसरी बात देखो, ये कंपैटिबिलिटी तो यहाँ मैच हो गई। अब इसका मतलब क्या यही करने के लिए था कि ये सूर्य रेखा ने इसके साथ एक पल दो काज हो रहे हैं। एक पल दो काज क्या कैसे कहते हैं, देखो वो भी बताऊंगा। अब कहते हैं कि अगर कोई चंद्र के इस एरिया से, अभी मैं फोटो ही दिखा देता हूँ दूसरी। क्या कहती है किताब कहती है कि अगर चंद्र के कला के क्षेत्र से अगर कोई रेखा निकलती है, ये निकलने की कोशिश करी ये रही, और वह फेट लाइन को टच करती है और सूर्य पर्वत पर जाने की कोशिश करती है, तो माँ के कारण, ठीक है, कीर्ति मिलती है। अब भाई बाप सेक्रीफाइस कर रहा है तो माँ नहीं कर रही क्या? भाई माँ का सेक्रीफाइस कहाँ चला गया, वो भी तो दिखना चाहिए। देखो ये देखो यहाँ से निकली, ये यहाँ पे टच हुई, यहाँ टच होने के बाद ये कंपैटिबिलिटी, माँ का सेक्रीफाइस, ठीक है। ये सेक्रीफाइस फैमिली का सेक्रीफाइस, ठीक है, ये हेल्प। अब मुझे बाप का सेक्रीफाइस भी देखना है कि बाप क्या कर रहा है, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ। अब मुझे बाप के सेक्रीफाइस के लिए मुझे क्या करना था, ये देखना था कि अगर बाप के हाथ में अगर केतु से अगर फॉक से कोई सूर्य रेखा निकलती है तो बच्चे को प्रेरित किया जाता है कि आप पर्टिकुलर फील्ड में जाओ और आपके लिए मैं साथ हूँ, मैं पूरी हेल्प करूँगा और आपको कीर्ति मिलेगी तो मिलेगी ज़रूर। अब यहाँ पर तो बच्चे पे हाथ पे मुझे शो नहीं हो रहा है ना। अब मैंने यहाँ पर अपनी शार्पनेस क्या दिखाई, मैं क्या यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए आया हूँ। मेरा दिमाग था कि यहाँ पर इनके फादर के हाथ में एक रेखा जरूर होनी चाहिए, वो कंपैटिबिलिटी भी दिखाऊंगा। उससे पहले एक कंपैटिबिलिटी इसकी बता देता हूँ।
इन रेखाओं की बता देता हूँ कि ये रेखा क्या करना चाह रही है। अब कहती है किताब कहती है, समुद्री शास्त्र बोलता है माइंड लाइन को टच करता है अगर कोई देखो, अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से सीधी निकले और लाइफ लाइन को टच करे और एक रेखा चंद्र पर्वत से निकल के सूर्य माउंट पर जाती है तो आदमी जॉब करता है। मैं इनके फादर से दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ किताब की वर्ड। अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से सीधी निकलकर लाइफ लाइन को टच करे और एक रेखा चंद्र पर्वत से सीधी सन माउंट पर जाती है तो जॉब करता है, और माइंड लाइन को टच करे तो स्टडी करता है। यहाँ दोनों कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। यानी ये मैंने इनसे कहा कि क्या आप अपने बच्चे को विदेश के लिए भी मन में सोच रहे हो? कह रहे यस, हमने आगे जाकर उसे विदेश में भी पढ़ाना है। देखो चीज़ें कैसे साफ सुथरी किताब की तरीके से हैं। और अब ये रेखा ने क्या करना चाहा, ये रेखा क्यों आ गई यहाँ पर, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो ये रेखा क्या करना चाह रही है। ये रेखा ने इसका सहारा क्यों ले लिया, ये बुध पर्वत पर क्यों जाने की कोशिश कर रही है, और ये पहली वाली रेखा ने हिम्मत कर रही है कि इस रेखा को टच कर दे। ये क्या मतलब है? किताब वही है कि बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद वहाँ पे ऑफ़र भी मिलेगा, बच्चा कहेगा भी कि पापा मेरे को बाहर ऑफ़र मिल रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो एक ऑप्शन खोल कर रखना, अगर मिलता है यस, और अगर ये नहीं जुड़ती तो नहीं मिलेगा, पर कोशिश, क्योंकि अभी 16 साल है, अभी 23 साल में अभी सूर्य अपना रंग दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इसका सहारा लेकर जो काम दिखाने हैं, नाच दिखाने हैं, वो करेगा। ठीक है, अब ये भी कंपैटिबिलिटी मैच हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इस रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने कहा कि अगर लाइफ में ये क्या कर रही है, ये रेखा क्या कर रही है, ये इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, पर लेकिन पहली वाली रेखा ने इसको टच किया है। आप समझना, पहली वाली रेखा ने, ये तो माँ के लिए हो गई ना, सेक्रीफाइस हो गया, पर लेकिन सूर्य पर्वत पर एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड जब तक इस रेखा, ये इनकी रेखा है, यहाँ पर ये रेखा ने टच नहीं करती तो ये इनकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती। अब ये रेखा ने इस रेखा को क्यों टच कर दिया, ये देखो क्या कहना चाह रहा हूं। आप सोचो कि ये माइंड लाइन पे टच हुई है, ऊपर से ये आकर अलग जाकर ये यहां जोड़ रही है। बारीकी से समझो, मैं फिर कह रहा हूं, बारीकी से समझो। सीखना है तो रेखाओं को पढ़ना सीखो। एनालिसिस में रखा क्या, आज इनके फादर का जो सपना है ना, सपना अगर किसी और से, चैलेंज दे रहा हूं मैं, चैलेंज, फिर लोग मुझे कमेंट्स करेंगे सर चैलेंज मत दिया करो सर, हमें हर्ट होता है सर। मैं तो किसी का नाम भी नहीं ले रहा, मैं तो सबको कह रहा हूँ। मैंने नाम लेता हूँ किसी का, किसी चैनल का नहीं लेता ना। मैं तो ये कहता हूँ सारे चैनल क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस। क्या समझ पाएंगे इन चीज़ों को? वाया लासिविया लाइन है, बस इतना कह देंगे कि हाँ जी विदेश का है, ये है वो है। ये रेखा का मतलब समझा पाएंगे क्या है, ये क्या क्या करने क्या आई है ये रेखा का मतलब समझाएंगे? ये रेखा जो पतली सी जा रही है और उसके ऊपर से मोटी जा रही है, ये जा रही है, ये समझा पाएंगे? ये यहां रुकी हुई है, नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं वो एरिया जो इनके फादर का था। भाई बाप के हाथ में अगर कोई चीज़ होगी, बच्चा से अगर कहीं कुछ कीर्ति मिलनी है, उसका सेक्रीफाइस करना है, तो बाप की हाथ में भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तभी तो बच्चे के हाथ में तो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये माइंड लाइन सपोर्टिंग माइंड लाइन बनी हुई है, पूरा ध्यान रखेगी। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये रेखा क्या है, ये रेखा ने ये क्या करना चाह रही है ये रेखा के साथ, और यहाँ आकर ये क्या दिखा रही है। इसके बाद से ये अपनी ज़िंदगी में चलेंगे, अभी तक नहीं चलेंगे। कौन सी उम्र तक नहीं चलेंगे? 29 साल तक, 29.5 साल तक कहीं ना कहीं पिता का साया इनके साथ
हर चीज़ में लगा रहेगा। लगा तो वैसे यहाँ पर 36 साल तक रहे, लगा तो 36 साल तक है, पर लेकिन यहाँ पर आकर ये इंडिकेशन क्या दे रही है, सपोर्टिंग बन रही है, सपोर्टिंग, और यहाँ से अलग चल रही। चीज़ों को समझो, पामिस्ट्री को समझोगे, और इंटेंशनली कह रहा हूँ मैं इनको कि ये यहीं तक इनकी हेल्प करेंगे कि बन गया मेरा बेटा, यस बनेगा। और उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। उसका प्रूफ है ये, यहाँ पर मुझे कोई भी रेखा इससे ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। एक छोटी सी स्थायी रेखा ये बनी हुई है, बाकी यहाँ नहीं दिखाई दे रही। ये क्या मतलब है? ये 58 और 60 साल क्या इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसी जॉब जो कि 60 साल तक होगी। ये बिजनेस नहीं करेंगे, जॉब करेंगे। अब वो कौन सी होती है? वो गवर्नमेंट जॉब भी होती है। आप समझ रहे हो? वो गवर्नमेंट जॉब भी होती है। अब गवर्नमेंट जॉब के भी मुझे टेस्ट करके देनी है इनको। अभी 16 साल के है भाई। कुछ लोग कहते हैं सर पामिस्ट्री पास्ट की बताती है, फ्यूचर की नहीं बताती। फ्यूचर में बस इतना बताती है कि फेट लाइन पर छोटे छोटे कट, बस यहाँ यहाँ दिक्कत आएगी। पामिस्ट्री बस वहीं तक सीमित है। हमें पामिस्ट्री पर बैक का तो सारा पता लगता है, फ्यूचर का तो पता ही नहीं लगता। फ्यूचर में बस इतना पता लगता है कि कट लग गए, कट लग गए, कट लग गए, कट लग गए, बस खत्म। ये तो फ्यूचर अभी शुरू हो रहा है। फ्यूचर तो अभी शुरू हो रहा है, और मैं तो आगे की बातें बता रहा हूं कि इनकी लाइफ में क्या क्या आगे होगा, और डेफिनेटली वैसा वैसा होगा। अब दूसरी फोटोग्राफ में लेकर ये देखना चाह रहा हूं कि ये क्या करना चाह रही है, ये क्या रंग दिखाना चाह रही है, वो देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये टुकड़ा अलग है। ये टुकड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। ऐसा मैं फिर नहीं कहूँ, फिर मैं ऐसा कहूँ कि भैया जूम करते नहीं है, यहीं पर बता देते हैं फिश बन गई है और लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ, ये टुकड़ा है। इस टुकड़े से एक रेखा ने निकलकर कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? ये देखो, किसको टच करने की कोशिश कर रही है? इसको। और यहाँ पर ये रेखा क्या कहलाती है? आपको क्या मिलेगी? सरकारी जॉब मिलेगी। किससे रेखा टच हो रही है? इससे हो रही है। होनी क्या चाहिए थी? ऊपर से। ऊपर से हो, नीचे से हो, बात एक ही है। यहाँ पर ये एक स्थायी रेखा का काम कर रही है, ठीक है। जो उसमें नहीं दिख रहा था वो इसमें दिख रहा है। अब इसने क्या काम करा? इसने इसे एक्टिवेट कर दिया। अभी तो 16 साल है, ये भी आगे जाके डार्क हो जाएगी। 16 साल में ही तो गुरु एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। तो अब क्या मतलब बनता है इसका? यहाँ आकर रुकी हुई है, ये स्थायी रेखा है। क्या मतलब बन रहा है कि इनको सरकारी जॉब भी मिलने के चांसेस हैं। अब इनके फादर को मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन खोल के रखो, पढ़ाओ, प्रोफेसर बन सकते हैं लाइफ में, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो समझ आ गई। अब इनके फादर का हाथ मैंने मंगवाया, वो भी दिखाता हूँ। अब क्या ये इनके फादर का हाथ है? मैंने इनके फादर से ये कहा कि आप अपने हाथ में देखना आपकी सूर्य रेखा कहाँ तक जा रही। कह रहे सर वो तो सूर्य पर्वत से थोड़ा सा ऊपर ही कटफट गई है, और आगे तो नीचे उतर ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा। मैंने कहा आप भेजो तो सही। मैंने कहा भेजो तो सही। जब मैंने मांगा है तो कुछ सोच समझ के मांगा है। जब सारी कंपेटिबिलिटी मैच हो रही है तो आपकी भी होगी। अब आपके सामने ये हाथ है, ये सूर्य रेखा है। मुझे चाहिए सूर्य रेखा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? सूर्य रेखा का एक फॉक बनता हुआ। मुझे किताबों में क्या लिखा है, ठीक है। किताबों में ये चीज़ लिखी है कि अगर केतु पर्वत से सूर्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति अपने वाइफ को, बच्चे को किसी भी क्षेत्र पर, चाहे आईएएस बनाने के लिए, किसी भी क्षेत्र पर प्रेरित करता है कि बेटा तू खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूं, और उस बच्चे को कीर्ति मिलती है, ठीक है। ये मैंने चेक करना। अब आप कहोगे सर आप यहां गलत हो। सर यहां पर तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ध्यान से समझना, इनको कीर्ति नहीं है, इनको कीर्ति नहीं है।
इनके बच्चे को गिरती है। तो वो फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, इनकी लाइफ में तो नहीं मिली ना इनको, तो वो क्या होगी, धुंधली होगी। अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या फॉर्मेशन बन रही है, हल्की सी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या सहारा ले रही है, ये इसका सहारा ले रही है, ठीक है। हाँ चलो, ये तो भाग्य रेखा है, हाँ चलो ठीक है। अब एक रेखा ने इसका सहारा लिया। ओ सर, अच्छा अच्छा, हाँ ये ना, आप लोग कहते हो सर ये मनी ट्रायंगल वाला है, हाँ ये मनी ट्रायंगल वाली होगी चीज़। फिर एक एक रेखा ने ये ली, एक रेखा ने ये ली, और एक रेखा ने इसका सहारा लिया, ये नीचे नहीं आ पाई ना। ओहो, अच्छा अच्छा सर 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 सर, अब ठीक सर सर, समझ आ रही है सर, समझ आ रही है। यहाँ से इस रेखा ने इसको टच करा, इस रेखा ने इसको, इसको, ये, अरे सर ये तो बिल्कुल सारा सर्किट मैच हो रही है सर, हैं, और इनको तो मिलनी चाहिए। अब बताओ, वही इनको नहीं मिलेगी, ये तरक्की इनको नहीं मिलनी थी, इनके बच्चे को मिलनी थी। हर हाथ कुछ कहता है, ये सर्किट जोड़ रहा हूं मैं, क्या इनकी ये सूर्य रेखा क्यों टुकड़ों में चलने के लिए, नीचे आने के लिए तैयार बैठी है? क्या इनकी लाइफ में तो इनको मिला ही मिला, पर लेकिन क्या इनके बच्चे, केतु की फिश कहती क्या है, केतु का फॉक बोलता क्या है, पामिस्ट्री कहती क्या है? हम समझते क्यों नहीं है इन चीजों को? हम एनालिसिस क्यों करना चाहते हैं, क्यों करवाना चाहते हैं लाइफ में? खुशी के लिए, कि केवल खुशी मिल जाए, कि हाँ हम, हमारे अंदर ये आदत है, ओ हो हम ये करेंगे लाइफ में, हम, हमारी उंगली बड़ी है, हम बच्चे के केयरिंग होंगे, हम ये करेंगे। ये क्या है, ये एनालिसिस, ये पामिस्ट्री को लोगों ने मखौल बना के रखा हुआ है। पामिस्ट्री ये पामिस्ट्री नहीं होती, पामिस्ट्री को डीपली समझना चाहिए। अब इनके लाइफ में हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ है, बच्चे की मेहनत, बाप का सेक्रीफाइस, माँ का सेक्रीफाइस, और अब लाइफ में इन्होंने कहा सर इसके हाथ में राहु रेखाएं तंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई राहु रेखा नहीं है, वो भी बता देता हूँ, आइए वो भी दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना तो आप लोग कहोगे सर ये राहु रेखा निकल रही है, 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 आप घबरा जाओगे। मैं जूम कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये राहु रेखा है, ये कहाँ जा रही है, वही रेखा जो मैं आपको बता रहा था, कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए। बच गए? अब सर ये राहु रेखा ऊपर की ओर जा रही है, लोग कहते हैं कि अगर ये ऊपर की ओर जाए तो ज़्यादा तंग करती है लाइफ में। ये कहाँ से जा रही है, ये भी देखो आप, ये कहाँ, इस अंगूठे के इससे टच हो रही है, इससे, इसके बाद इसने क्या करा, इस लाइफ को इस रेखा से टच करा, इस रेखा से फिर क्या बना, इन दोनों रेखाओं का मेल बना, एक ये रेखा का मेल बना और एक रेखा का मेल बना। ये राहु रेखा है? नहीं है, ठीक है। इनकी शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड की भाग्य रेखा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक आके रुकी है, ठीक है। किसने रोक के रखा है, ये कौन प्रोटेक्शन दे रहा है इनकी, क्या कहता है पामिस्ट्री, क्या बोलती है इस लाइन को? ध्यान से समझना, पामिस्ट्री कहती है अगर ये रेखा जब जुड़ के चलती है तो पामिस्ट्री कहती है कि आदमी की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी, उसके उम्र से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो उसका सहायक बनता है, ठीक है। अब इसको अगर आप समझना लग जाओ कि कौन इनका सहायक बनना चाह रहा है, पिता बनना चाह रहा है, कब से, जब से इनकी लाइफ शुरू हुई, ये कुछ लाइफ में बने, तब से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है। बनेगी ये चीज़? नहीं बनेगी, बनेगी। तो इसके बाद क्या ये इम्पैक्ट दे रही है राहु रेखा? केवल ये क्या देगी, यहाँ काटती है तो क्या करती है, कष्ट, ये कष्ट देगी। नष्ट करती है तो ये यहाँ जाती है, ये यहाँ रुक गई। एक रेखा इनको इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है, वह उम्र 34 साल में, फिर इनकी लाइफ में एक 40 साल के करीब, बस। इसके अलावा इनकी लाइफ में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, ठोक बजा के कह सकता हूँ।
ठोक बजाकर। ये इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में क्वेश्चन बताओ, और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे हाथ देखने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पामिस्ट्री में है। मेरा ये बिज़नेस नहीं है, मैं गारमेंट एक्सपोर्टर, मेरा बिज़नेस नहीं है ये, ठीक है। मेरा ये एक इंटरेस्ट है, हॉबी है, बस उसमें खो जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये क्या करना चाहती है, ये रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने इसको काटा। यहाँ पर बस एक दिक्कत का सामना कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ कि इनकी लाइफ में मुझे अभी शादी की जो दिक्कतें हैं ना, वो मैंने इनके फादर से कहा है इसे दूर रखो, अभी अभी बन जाने दो, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी इस पे लगी हुई है, अभी कुछ मत करो, अभी पहले बन जाने दो, उसके बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी त्रिभुज जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पर थोड़ा हल्का है, ठीक है। और दूसरा बनने की तैयारी में है, तो कहूँगा नहीं, अभी कुछ शादी में दिक्कत है, ठीक है। ये 23 साल तक पूरी चीज़ें बनेंगी, क्योंकि अभी 16 साल में प्लस में इन्होंने कराया है, इसलिए ये सारी मेंशन नहीं हो पा रही हैं। एक हो चुकी है, दूसरी तैयारी में है, ठीक है। तो ये रखना। बाकी एक इससे ये कहना कि इस लड़के से, अपने बेटे से, कहीं ना कहीं जैसे आप अपने हाथ में हर चीज़ रखते हो, कंट्रोलिंग रखते हो, तो इससे कहना कि कुछ आपके नाम से, आपसे ही पैसा लेकर कुछ आपके नाम से ये लोगों को, गरीब लोगों को दे। मुझे और सूर्य स्ट्रांग करना है इसका, थोड़ा सा कट पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे इसे और स्ट्रांग करना है। कुछ पैसे आपने दिए, इसे पॉकेट मनी, इसे कहना उस पॉकेट मनी से बचाकर आपके लिए कुछ ना कुछ दान देना, इसे सिखाओ, स्ट्रांग बनेगा। बाप को, केवल सूर्य को जल देने से बात नहीं बनेगी, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड है, ठीक है। तो ये अगर एनालिसिस आपने करोगे, इस तरीके से करोगे, तब बात बनेगी कि लाइफ में कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ये इनके हाथ का विश्लेषण था, ठीक है। लाइफ में दिक्कत कुछ नहीं है, केवल बी पॉजिटिव, आपका बच्चा बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, केवल कंसंट्रेशन जिस लेवल पे चलते जा रहे हो, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, ठीक है। सब कुछ मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक।